स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, लाइंस एंड एंगल्स। और मैंने सारे एंगल्स की इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस कर ली थी। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, और बहुत सारे हमने जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो उसी में हमने लास्ट में दो टॉपिक और सीखे थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर सीखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा था, और एडजेसेंट एंगल हमने सीखा था। उसी से रिलेटेड आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब पेयर्स ऑफ एंगल्स लीनियर पेयर में बनते थे, वर्टिकल एंगल्स में बनते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बनते थे, और एडजेसेंट एंगल से बनते थे। दो पेयर बनते थे, उससे ज्यादा एंगल्स बनते थे। तो उसी से रिलेटेड आज हम सीखेंगे। हमारे सबसे पहले क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं उसी से रिलेटेड एक्सियम। अब एक्सियम हम पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्सियम और पोस्टुलेट। तो एक्सियम वो होते हैं जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। तो हम इसको जस्ट डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी थ्योरम भी करेंगे। वो थ्योरम जिसको प्रूफ करना पड़े उसे थ्योरम बोलते हैं। एक्सियम को कोई प्रूफ नहीं करना पड़ता। अब आप जब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करोगे तो आप इनको एज इट इज लिख के आंसर में रीजन जहां देना होता है वहां एज इट इज आप लिख के इसको लिख सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो पहला एक्सियम देखें, आपकी बुक का एक्सियम 6.1 आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अब मैंने आपको इसीलिए प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करवा दिया था कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और हमारा एडजेसेंट एंगल्स और ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर लें जिससे आपको ये एक्सियम समझने में डिफिकल्टी ना हो। तो इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज फॉर्म्ड इज 180। रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारी लाइन हो गई। अब इसके ऊपर एक रे ड्रॉ करना है, जैसा मर्जी आप रे ड्रॉ कर सकते हो। हमने इसके ऊपर एक रे ड्रॉ कर दिया, हमने इस तरफ कर दिया, आप यहाँ कहीं भी रे ड्रॉ कर सकते हो। इफ अ रे स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ी, ये ऊपर की तरफ खड़ी होगी, स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब टू एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए? यहाँ पर देखो आप, हमारा यहाँ से लेके ये हमने क्या किया था, एक ही यहाँ पे दो एंगल जब बनते हैं तो वो एडजेसेंट, इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है। ये हमारी कॉमन वर्टेक्स है, ये इसकी कॉमन आर्म है। तो एक एंगल हमारा ये बन रहा है और इसी से ये दूसरा एंगल हमारा ये बन रहा है। स्टार्ट हमने रे से ही किया था, हमने लाइन से किया था, पर जब हमने इसका एंगल बनाया तो ये हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो एक एंगल ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स, ये एक ही पॉइंट से एक एंगल ये बन रहा है, एक ही पॉइंट से एक एंगल हमारा ये बन रहा है। हो गया क्लियर? एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक ए है, ये बी है, ये बी है, तो इन एंगल्स का सम जो है हमेशा ही 180 डिग्री आएगा। ये इस एक्सियम का मतलब है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, हमने वो लीनियर पेयर, तो ये हमारा क्या फॉलो कर रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर पेयर है। अगर ये एक ही लाइन पे दो एंगल ऐसे बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का सम। उसमें भी हमने 180 डिग्री डिस्कस किया था, तो उसको हम लीनियर पेयर, इसको हम इस एक्सियम को हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? अब इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं, तो लीनियर पेयर का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पर इसको दोनों चीजें कह सकते हैं, ये तो लीनियर पेयर भी है और यहाँ पर हमारे एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक लाइन बनेगी, तो एक रे यानी एक लाइन बन जाएगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हो गया क्लियर एक्सियम 6.1? अब हम एक्सियम 6.2 पढ़ते हैं, ये भी जस्ट इसी का रिवर्स ही लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एन एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अब ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ये वाली कॉमन आर्म है, ये एक नॉन कॉमन आर्म है, ये भी एक नॉन कॉमन आर्म है। तो क्या बोला इन्होंने, एंगल्स फॉर्म अ लाइन।
नॉन कॉमन आर्म्स पे जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये हमारी यहाँ से कॉमन से लेके यहाँ तक ये हमारी क्या बनाएगी, लाइन बनाएगी। इन दोनों एंगल्स का सम, इस एंगल का सम यहाँ से आ रहा है, इस एंगल का सम इधर से आ रहा है, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइन है। क्लियर हो गया। लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हम एक्सियम तो कम ही यूज करते हैं, जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा रीजन हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम शॉर्टकट में हमेशा लीनियर पेयर ही लिखते हैं। जहां पर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा होगा, हम लिख देंगे लीनियर पेयर है। जहां पर लाइन स्ट्रेट लाइन दी होगी, उस पर कोई एंगल दिया होगा, हमें उसको जिस तरीके से प्रूफ करना है, अगर वहां पे सम की बात आ रही है 180 डिग्री की, तो हम वहां पर लीनियर पेयर ही यूज करेंगे। तो ये होगी हमारी दोनों एक्सियम। क्लियर। अब दो एक्सियम पढ़ने के बाद हमारी नेक्स्ट आती है थ्योरम्स। थ्योरम इसलिए लिखा है क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। हमने पिछली वीडियो में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा था, और थर्ड हमने कौन सा एंगल पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम क्या कहती है, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन आपको आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ये हमारी एक्सियम नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। जब भी हम कोई प्रूफिंग करते हैं सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमको क्या है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी सी डी, ए बी एंड सी डी आर लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ, दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जहां बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम क्या हमने रख दिया, ओ। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अब इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, या डी ओ बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल DOB। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हमारा हो जाएगा प्रूफिंग स्टार्ट। अब प्रूफ यहां पे हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, अभी हमने प्रीवियस एक्सियम में क्या पढ़ा था कि अगर एक रे स्टैंड कर रही है एक लाइन के ऊपर, तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम क्या बोलेंगे कि CD एक रे, सॉरी AO एक रे है, OA इज अ रे स्टैंड ऑन लाइन, OA स्टैंड किस लाइन पे कर रहा है, CD लाइन पे, CD लाइन पे। तो इसका मतलब ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सम 180 डिग्री हुआ। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, लीनियर। मैंने आपको बताया था कि हम लीनियर पेयर ही रीजन लिखते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम। इसको लीनियर पेयर एक्सियम, जो हमने एक्सियम 6.1 पढ़ी थी, लीनियर पेयर एक्सियम ही कहा जाता है। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया लीनियर पेयर एक्सियम से। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब ये एक लाइन है, ये एक रे, इसके ऊपर हमारे ये दोनों एंगल का सम है, तो हम नेक्स्ट कौन सी लेंगे, ये वाली AB हमारी क्या होगी, लाइन होगी, और AB पे जो है OD हमारी रे स्टैंड हो गई। तो हम इसको लिखेंगे, कि लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिख देते हैं, OD इज ए रे स्टैंड्स ऑन लाइन AB। AB पे स्टैंड कर रहा है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल DOB
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमारा लीनियर पेयर एक्सियम, हम इसका रीजन लिखेंगे। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। समझ आया? वही जो हमने अभी पीछे एक्सियम पढ़ा वही हमने यहाँ लगाया। ये एक रे है एक लाइन के ऊपर और उनके जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के आगे ऊपर दो एंगल का सम तो 180 डिग्री आएगा। तो ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोगों को ये पता है कि अगर हमारा ये हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है इज इक्वल टू ये उधर हमारा राइट हैंड साइड होता है। अब यहाँ पर भी RHS में 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ भी RHS में 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारा ये वाला टर्म इस टर्म की इक्वल हो गया, क्योंकि इधर तो हमारा बराबर ही आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ये क्या लिखेंगे, पहले हमारा एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब आप ध्यान से देखो, इक्वल हो गए तो इधर हमारा एंगल AOC AOD हमारा इधर भी आ रहा है, AOD हमारा इधर भी आ रहा है। जब हम सारे टर्म एक साइड पे लाते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं, आपको पता है प्लस माइनस से साइन चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली AOD और AOD को यहीं पर ही काट सकते हैं, कट गए। हमारे पास एंगल क्या बचा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। हमको यही प्रूफ करना था, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। हेंस ये हो गया हमारा प्रूव्ड। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि ये AOD एंगल है वो BOC एंगल के भी बराबर है। अभी हमने ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर किया, इसी सिमिलरली आप इसी मेथड से ये दोनों एंगल भी बराबर करके बता सकते हो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया थ्योरम का। कभी ये 2 या 3 नंबर की थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से करना है। आई थिंक बहुत इजी थ्योरम है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये PQ और RS लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। इफ एंगल POR यानी कि ये वाला एंगल और दूसरा एंगल ROQ यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो रेशो है, ये देखो रेशो दिया हुआ, इन दोनों का जो रेशो है 5:7 है। मतलब एक एंगल थोड़ा बड़ा है, यानी कि 5:7 मतलब क्या, रेशो का मतलब तो पता ही है आपको। रेशो है, एक एंगल हमारा बड़ा है एक छोटा है, दोनों का रेशो कितना आ रहा है 5:7। फाइंड ऑल दी एंगल्स, तो हमको सारे एंगल्स निकालने हैं। तो रेशो वाले सवाल आप लोग पहले भी कर चुके हो। हमें इन दोनों एंगल्स का निकालना है, तो हम यहाँ पर सिंपल वही वाली लीनियर पेयर एक्सियम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमारा क्या आएगा, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, POR प्लस एंगल ROQ यानी कि स्ट्रेट लाइन पे है इसलिए इनका आ गया 180 डिग्री। हम अब यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एक रे लाइन है, ये उस पर स्टैंड कर रही है। हमने सीधे इनका सम लिखा 180 और रीजन लिख दिया लीनियर पेयर एक्सियम। अब एंगल POR की रेशो क्या दी है 5 और ROQ की रेशो क्या दी है 7। तो हमें एंगल निकालना है, तो हमने क्या किया, लेट द एंगल बी x। एंगल को हमने x मान लिया, तो हमारी रेशो के अकॉर्डिंग हमको पता है रेशो के सवाल हम कैसे करते हैं, x मान लिया तो हमारा 5 जो है रेशो यानी 5x हो जाएगा, ये वाला 7x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल POR हमारा 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 5x, और एंगल ROQ हमारा 7 है तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स को हम 5 उसकी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगल निकल आएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, क्लियर। अब इसको हमने क्या किया, प्लस किया तो क्या आया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो गया 12 हो गया, 12 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं किससे जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, ये हो गया 30, यानी कि 2 यहाँ आ गया 15। इसको डिवाइड करने पे हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है। बस अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, पहले हमारी जो है एंगल POR निकालना है। एंगल POR इज इक्वल टू 5x था, तो 5x का क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना आ गया 25, यानी कि 75 डिग्री हमारा एंगल POR निकल आया। यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना निकल आया, 75 डिग्री। इसी तरीके से हम दूसरा एंगल निकाल लेंगे। हमारा एंगल क्या है दूसरा, ROQ, ये हमारी रेशियो 7 थी, x से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 7 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर कितना आएगा 7 5 35, ऊपर बचा 3, 7 1 7 प्लस 3 यानी 105। तो हमारा दूसरा एंगल क्या निकल के आ गया, 105। अब उन्होंने बोला फाइंड ऑल द एंगल्स, दो एंगल तो हमने निकाल लिए रेशियो से। अब हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमारा एंगल जो है POR इज इक्वल टू एंगल SOQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको भी शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा ये इतना है, तो हमारा एंगल SOQ भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये भी हो गया 75 डिग्री। इसी तरीके से हम ये वाला निकाल लेंगे, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, यहां भी हमारा आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल POS हमारा कितना निकल आया 105, ये भी निकल आया हमारा 105। हो गया क्लियर, सारे एंगल निकल आए। हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें रेशियो दिया, उसके साथ हम जो चीज निकालनी है उसको हमने एज्यूम कर लेंगे, एक्स वाई कोई भी अल्फाबेट, उसको फिर ये जो हमने रूल में लगाया और हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा हम लोगों से, रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। लाइन क्या है हमारी POQ, ये पूरी एक लाइन है हमारी। इसमें क्या रे स्टैंड कर रही है OS इस रे पे स्टैंड कर रही है, इस लाइन पे स्टैंड कर रही है। रे OR एंड रे OT, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS and SOQ. If POS is equal to X, find ROT. तो हमें क्या करना है, कुछ समझ आया? कहोगे मैडम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट करना मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यानी चीज को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करना। अब एंगल बाइसेक्टर लिखा है मतलब कि एंगल्स के वो बाइसेक्ट कर रहा है बराबर बराबर भाग में। देखो पिक्चर भी ऐसी बनाई हुई है, ये एक लाइन है, इस पे ये रे जा रही OS और ये जो O आ रहा है वो इस POS के एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए क्योंकि ये बराबर इक्वल बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को। ये बड़ा वाला जो एंगल है इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है और ये जो बाइसेक्ट करेगी तो इन दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। और इन्होंने बोला इस पूरे बड़े एंगल को POS को आप x मान लो। वैसे तो हमें x मानने की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं, आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से सवाल किया हुआ है। दूसरा इन्होंने क्या बोला हमको कि OT भी बाइसेक्ट कर रहा है, SOQ एंगल है, ये हमारा एंगल SOQ है तो उसमें OT है हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी बड़ा वाला एंगल है, इसके बीच को ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्वेश्चन में समझ आया? ये हमारी, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ये लाइन है, ये हमारी इन्होंने दी हुई है और इसका ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया है, इधर हमें दिया है, ये वाला इसके इक्वल है, इसका बाइसेक्टर है। तो अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ पे रे OS स्टैंड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखा हमने रे OS stands on a line POQ, ये O है POQ, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमारा वही लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, ये दोनों हो गए इक्वल है। अब इन्होंने बोला इनका बाइसेक्टर, तो हम बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो गया। अगर ये वाला एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अगर हम हाफ ऑफ एंगल POS लिखें, इस एंगल का आधा, POS का आधा, आधा हमारा क्या हो गया, ROS हो गया। यहाँ POR लिखे या ROS लिखे, पर हम ROS इसलिए लेंगे क्योंकि निकालना हमको ROT है, यहां से लेके ये वाला एंगल हमको निकालना है। प्लस SOQ का भी आधा कर दें, क्योंकि ये हमने यहां भी हमारा 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा। और रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया उनका आधा भी इसके आधे के बराबर है। जब ये इनका आधा इसके आधे के बराबर है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ आधे से कर रहे हैं तो यहाँ भी तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाफ ऑफ एंगल POS, ये हमारा है POS, इसका हाफ हमारा, एक तो ये होगा एक ये होगा, इसका आधा हम एंगल ROS लिख सकते हैं। आधा कर दिया तो 2 नाम हो गए ना एंगल के, एक एंगल POR हो गया, एक एंगल ROS हो गया। हमने POR नहीं लिया, हमने ROS लिया, क्योंकि हमको यहां से लेके यहां तक एंगल का प्रूफ करना, बताना है कौन सा एंगल है। तो हमने क्या लिखा, ROS, हाफ ऑफ आधा POS का आधा कौन सा एंगल हो गया, एंगल ROS, एंगल ROS प्लस इसी तरीके से SOQ का आधा। अब SOQ का आधा भी हम ये वाला एंगल तो लेंगे नहीं, ये वाला लेंगे, क्योंकि हमको इन दोनों एंगल्स का सम पता करना है यहाँ पर, यानी कि ROT जो है वो क्या है, ROS प्लस SOT ही तो है। तो यहाँ हमारा क्या लेंगे, एंगल SOT, हाफ ऑफ SOQ क्या आ गया, एंगल SOT, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री आ गया। इतना स्टेप क्लियर हो गया, यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब एंगल ROS और एंगल SOT को प्लस करना है। एंगल ROS प्लस एंगल SOT को प्लस करेंगे तो हमारा ये दोनों वाला एंगल, ये वाला एंगल बन गया ROT। इस एंगल को इस एंगल को प्लस करेंगे तो एक बड़ा एंगल कौन सा बन रहा है, ROT। तो हम इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ROT, और इधर हमारा 90 डिग्री आ ही रहा है। तो हो गया सवाल खत्म, हमें पता भी नहीं चला सवाल हमारा कब खत्म हो गया। अब देखो, फाइंड ROT फाइंड करना था, ROT का आंसर कितना आया, 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसीलिए मैंने कहा हमें x मानने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने यहाँ पर x माना ही नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पर आप एंगल POS की जगह पर यहाँ पर एंगल x भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने POS को x मानने को बोला है। हमने वैसे भी सवाल कर लिया, आप x लिखोगे तब भी ये सवाल हमारा आराम से हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या पूछा है लोगों ने, OP, OQ, OR and OS। OP, OQ, OR and OS are 4 rays, prove that प्रूव ये करना है कि इन चारों का सम जो है 360 डिग्री आता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो पूरा एंगल होता है, इसका कंप्लीट एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इसको हमें प्रूफ करके दिखाना, हमें पता तो है। अब हम इन चारों एंगल को कैसे प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। हमने अब तक क्या सीखा है, स्ट्रेट लाइन और उसके जो लीनियर पेयर के सम 180 डिग्री होता है, तो हम उसी तरीके से यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमारी कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, सब अलग अलग बन रही है। तो हम इसके लिए अज्यूम कर लेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, इसका नाम दे दिया T।
तो TOQ हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, हमने अज्यूम कर ली। एंड में जब आंसर प्रूफ करेंगे तो हम इसको यहां से हटा भी सकते हैं, हम कैसे हटाएंगे वो भी देखेंगे। तब हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया प्रोड्यूस OQ टू OT, OQ को OT पर प्रोड्यूस किया तो हमारी लाइन क्या बन गई, लाइन बन गई हमारी TOQ। TOQ इज ए लाइन हो गई, इज अ लाइन TOQ एंड OP इज अ रे। TOQ पे OP एक रे हो गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पे ये लीनियर पेयर बन गया, इन दोनों का सम 180 डिग्री हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। अब इसी के इस तरफ हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो हम इनका लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लीनियर पेयर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री ही आने वाला है। अब हमारा TOQ पे इधर एक PQ रे थी, तो हमने इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख लिया। अब TOQ एक स्ट्रेट डायरेक्ट इधर भी तो एंगल बन रहा है, तो हमने ले लिया ये वाला एंगल, एक ये वाला TOS प्लस SOQ। हमने नया एंगल क्या लिया, TOS प्लस एंगल SOQ, इनका सम आ गया 180 डिग्री। यहां भी हमारा हो गया लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। पर हमारा जो SOQ है उसके बीच में तो दो सम आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल SOQ को हम एंगल SOR प्लस एंगल ROQ लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है, यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस ये हमारा इसके बराबर है। तो अब इसके बाद हम इसको फिर से लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें ये दो वाली स्टेप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि लीनियर पेयर लगाना था, तो पहले हमने दो एंगल्स के बीच में लीनियर पेयर लगाया। अब इन दो एंगल्स, ये एंगल बड़े वाले एंगल के अंदर दो एंगल और बन रहे थे, तो हमने उसको तोड़ के और आगे लिख लिया, फिर हमारी इक्वेशन बन गई ये। तो अब पहली और थर्ड इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं, यहां भी 180 डिग्री, यहां भी 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इधर हमारा बराबर है तो ये वाले एंगल्स हमारे बराबर हो गए, हमें सॉरी ऐड करना है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि हमको इनका सम 360 लेके आना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इधर हम क्या लिखेंगे, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू, इधर वाली साइड्स को भी प्लस कर दें, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब TOP और TOS, हमें TOP तो हमने लाइन अज्यूम की थी, हमको तो उन्होंने यहाँ पर POQ और QR बोला है, POS यहाँ पर एंगल POS चाहिए हमको प्रूफ करने के लिए। हमारे बन रहे हैं TOP और TOS, तो इन दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे, अगर T हटा देंगे दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा POS एंगल बन गया। तो हमारा क्या हो गया, TOP ये वाला और TOS ये वाला, TOS इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा POS। तो इस वाले को और इस वाले को जोड़ा तो क्या बन गया, एंगल POS। बस बाकी हमारा सारा सेम, प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, और यहां इनको प्लस किया, हमारा आ गया 360। तो हो गया हमारा आंसर प्रूफ, एंगल POS, एंगल POS, एंगल POQ, एंगल POQ, एंगल SOR, एंगल SOR, एंगल ROQ, एंगल ROQ। यहाँ पे उल्टा लिखा, यहाँ पे उल्टा लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो हेंस
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ये लाइन एक्सटेंड करके लीनियर पेयर लगा के हमने प्रूफ किया और एंड में हम इस लाइन को हटा के इसको ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पूरा एक एंगल बन जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी बुक के मैंने एग्जांपल्स भी क्लियर कर दिए हैं। अब इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझसे जरूर पूछा करो। अगर मेरी वीडियो समझ आती है तो उसको लाइक और शेयर किया करो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तो मिलते हैं, बाय।